Hello, friends. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Friends, in a previous session, we have seen the important theorem. The important theorem is the tangent at any point of a circle is perpendicular to radius to the point of contact. तो ये थ्योरम का प्रूफ हमने प्रीवियस सेशन में देखा था. क्या है ये थ्योरम है the tangent, the radius is drawn to the point of contact is perpendicular to the radius is drawn to the point of contact is perpendicular to tangent. ये एक सर्कल है. ओके, दिस इज योर सर्कल. इन दिस सर्कल दिस xy इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल. xy ये क्या है, सर्कल का टेंजेंट है एट पॉइंट p. so therefore this your point p is a point of contact. point p is what? point of contact. ये p आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. और ये पॉइंट पी में से जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से जो रेडियस ड्रॉन की जाती है, ओके, सो ओपी इज अ रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. देन दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यानी कि दिस ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई. ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई. जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से ये टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसमें उससे जो रेडियस ड्रॉ की जाती है वो रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है, यानी कि दिस ओपी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो ये थ्योरम एग्जाम में आ सकता है. ये इसका यूज आगे हमें एग्जाम्पल सॉल्व करते समय करना है. तो इस थ्योरम हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, अब एक बार फिर से देखना है और दो दो तीन तीन बार ये थ्योरम लिखना है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस थ्योरम. तो ये थ्योरम इजी है, एग्जाम्पल्स है. तो पहला एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जाम्पल है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव. सर्कल को हम लोग कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. अभी हमें पता है द सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स. एक्चुअली सर्कल क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स. ऑन अ सर्कल देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल. ये सर्कल के ऊपर सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, ये यहाँ पे ये बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे डी पॉइंट है, यहाँ पे ई पॉइंट है. ऐसे बहुत सारे पॉइंट इस सर्कल के ऊपर है. आपका ये जो सर्कल है, ये सर्कल के, बिकॉज सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट, सो मेनी पॉइंट्स. और हमें पता है कि एक पॉइंट में से, सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है उसमें से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वन टेंजेंट. तो सर्कल के ऊपर ये एक पॉइंट है, इसमें से ये टेंजेंट हमने ड्रॉ की. लेकिन सर्कल के ऊपर देयर आर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स है, और हर एक पॉइंट में से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. इसका मतलब सर्कल को, जैसे कि आरबी सर्कल, ये पॉइंट ये सर्कल के ऊपर है, उसमें से एक ये टेंजेंट निकाली. ये पॉइंट बी सर्कल के ऊपर है, उसमें से एक टेंजेंट निकाली. यहाँ पे एक सी पॉइंट है, उसमें से ये तीसरी टेंजेंट निकाली. यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, उसमें से हम लोग टेंजेंट निकाल सकते हैं. ये पॉइंट है, उसमें से ये टेंजेंट निकाली. तो इसी तरह सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है और हर एक पॉइंट में से हम टेंजेंट निकाल सकते हैं. सो सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, ओके, एंड वी विल ड्रॉ टेंजेंट थ्रू ईच पॉइंट ऑन द सर्कल. तो ऐसे इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट है, सो सर्कल हैव इन्फाइनेटली मेनी टेंजेंट. तो सर्कल को हम लोग इसी तरह इन्फाइनेटली मेनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, तो इसका आंसर है सर्कल हैव इन्फाइनेटली मेनी टेंजेंट्स. करेक्ट. नाउ फिल इन द बैंक. टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट. टेंजेंट जो है सर्कल को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं हमने देखा है, ओनली वन पॉइंट. वन पॉइंट, उसका आंसर है वन पॉइंट या ओनली वन. ओनली वन, ओनली वन पॉइंट्स उसका आंसर. ओके, सेकंड स्टेटमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स. अ लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड. जो लाइन सर्कल को टू पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को क्या बोलते हैं. जैसे ये सर्कल है, ये लाइन हमने सपोज ड्रॉ की, तो ये सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज ये पी और ये सपोज क्यू है. तो ये लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट, दिस लाइन इज कॉल्ड सेकेंड. इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड टू अ सर्कल, सेकेंड टू अ सर्कल बोलते हैं. ओके, जो सर्कल को दो भिन्न बिंदु में इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं सेकेंड. थर्ड है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट.
सर्कल को कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है। हमने देखा था एक एक्टिविटी, जैसा कि अभी एक सर्कल, सपोज ये सर्कल है, तो ये सर्कल हमने देखा था कि ये कॉर्ड है। एक कॉर्ड को यदि हम लोग पैरेलल लाइन निकालते हैं दोनों साइड में, इधर भी लाइक दिस पैरेलल लाइन, तो क्या होता है, बाकी सभी लाइन जो है सर्कल को दो भिन्न बिंदु में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि वो क्या होती है, सेकेंड होती है। लेकिन ये इंड में ये एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये बन जाती है टेंजेंट। और ये इधर लेफ्ट साइड में भी एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी बन जाती है टेंजेंट। तो सभी पैरेलल लाइन में हमें सिर्फ दो ही ऐसी लाइन दिखाई दे रही है, वो सर्कल को सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि दो ही टेंजेंट होते हैं और वो पैरेलल होते हैं। सो सर्कल हैव एट द मोस्ट हाउ मेनी टेंजेंट्स, two tangents, two parallel tangents. A circle can have two parallel tangent at the most. ज्यादा से ज्यादा दो parallel tangent हम सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। बाकी यदि ट्राई करेंगे तो बाकी सेकेंड बनेगी। ओके, नाउ फोर्थ इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। ये टेंजेंट का और सर्कल का ये जो कॉमन पॉइंट होता है, सपोज ये एक लाइन है, ये लाइन सर्कल को यहाँ पे सपोज पी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट पी सर्कल के ऊपर भी है और लाइन के ऊपर भी, यानी कि कॉमन पॉइंट है। तो ये कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो इसी तरह ये फिल इन द ब्लैंक्स कभी कभी आप लोगों को 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a tangent PQ at point P of a circle of radius 5 semi meets a line through the center O at point Q so that OQ is equal to 12 semi. Find the length of PQ. अभी देखिए ये फिगर में हमें ऑलरेडी दिया गया है कि ये जो PQ है, दिस PQ इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट हियर P. ओके, एंड इस सर्कल का रेडियस हमें 5 सेमी दिया गया है, OP इज गिवन 5 सेमी, और ये पॉइंट Q ये सेंटर से ज्वाइन किया है सच दैट दिस डिस्टेंस OQ इज गिवन, ये OQ हमें दिया गया है 12 सेमी। देन वी हैव टू फाइंड दिस PQ, ये PQ हमें फाइंड आउट करना है। ओके, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड करनी है। तो अभी देखिए ऑलरेडी हमें दिया गया है दिस PQ इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट P। इसका मतलब ये PQ आपकी क्या है, इट इज अ टेंजेंट। PQ इज योर टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट P। तो ये टेंजेंट है और एट पॉइंट P यानी कि P आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, करेक्ट। और ये जो PO है, दिस रेडियस इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये रेडियस PO से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में से निकालिए रेडियस ऑफ द सर्कल। और हमें पता है, हमने प्रीवियस थ्योरम देखा है कि जो रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में से ड्रॉ की जाती है वो रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है, या टेंजेंट रेडियस को परपेंडिकुलर होती है। सो दैट मीन्स दिस OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। OP PQ को परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर होने के कारण ये आपका जो एंगल है OPQ दिस बिकम 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया। ओके, ये 90 होने के कारण ट्रायंगल OPQ बिकम राइट ट्रायंगल। तो आपका ये ट्रायंगल क्या बन गया, राइट ट्रायंगल बन गया। सो ट्रायंगल OPQ, ये जो ट्रायंगल है आपका OPQ, ये राइट ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में OP यानी कि रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ये OQ हमें 12 सेमी दिया गया है, यानी कि इस राइट ट्रायंगल की एक साइड पता है, हाइपोटेनस पता है, तो हम लोग ये थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग PQ फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम इन दिस राइट ट्रायंगल? In this right triangle, Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to sum of the square of other two sides, या sum of the square of other two side is equal to hypotenuse। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो अदर टू साइड राइट ट्रायंगल की आपकी OP और PQ है, उनका स्क्वायर का जोड़, यानी कि इन दिस राइट ट्रायंगल आपका पाइथागोरस थ्योरम होगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर।
इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, करेक्ट। अभी इसमें जो पता है वो साइड का वैल्यू पुट करना है। तो ओपी हमें दिया गया 5, तो पुट ओपी इज इक्वल टू 5, सो ओपी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू का वैल्यू हमें फाइंड करना है, सो पी क्यू स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू आपका ओ क्यू यानी कि हाइपोटेनस हमें दिया गया 12, उसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस आपका ये पी क्यू स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144। अभी ये 25 लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वी गेट पी क्यू स्क्वायर, ये जो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, राइट साइड का 144 एज इट, ये 25 इधर ट्रांसफर किया तो -25 और 144 में से 25 माइनस किया तो आपका आंसर आता है कितना आता है, यस 125 माइनस करना है 119, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 119। सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 119, तो पी क्यू कितना होगा आपका, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हम लोग दोनों साइड में पी क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपका होगा पी क्यू और अंडर रूट ऑफ 190, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो पी क्यू इज इक्वल टू 190। ये प्रॉब्लम इसी तरह सॉल्व किया गया है, ओके। तो देखिए यहाँ पे आपका पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 119 सेमी, सो वी गेट लेंथ ऑफ पी क्यू इज 119 सेमी, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। इस राइट ट्रायंगल में ये तीनों साइड जो है ओपी, आपकी ओपी, ये ओ क्यू और पी क्यू, ये तीनों में से कोई भी दो आपको दी जाएगी, तीसरे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में होने के कारण राइट एंगल करते तो ये राइट ट्रायंगल बन जाता है। तो तीनों भुजा में से कोई भी तीनों, कभी कभी आप लोगों को ये रेडियस दी जाएगी, ये टेंजेंट का लेंथ दिया जाएगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, ये क्यू जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, ओके। कभी कभी आपको ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर दिया जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट दी जाएगी, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ ट्रांसफर करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस एग्जांपल को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करना है और सॉल्व करने का प्रयास करना है। इसी टाइप के एग्जांपल आप लोग रेफरेंस बुक से देखना है, सॉल्व करना है, ओके। नाउ थर्ड एग्जांपल इज ड्रॉ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड टू लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन, और दो लाइन पैरेलल लाइन निकालना है सच दैट वन इज अ टेंजेंट, एक क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए, और अदर इज सेकेंड टू सर्कल, यानी कि ऐसी दो पैरेलल लाइन निकालनी सर्कल को, एक टेंजेंट होना चाहिए यानी कि सर्कल को एक सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करना चाहिए, और दूसरी जो है पैरेलल लाइन में से वो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में यानी कि सेकंड। तो इसी तरह एक सर्कल ड्रॉ करना है, ये सब ओके, दिस इज सर्कल ड्रॉ किया गया है। बाद में ये एक लाइन निकाली है, सर्कल को सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपकी टेंजेंट है, और दूसरी एक उसको पैरेलल लाइन निकाली, ये सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपकी क्या है, इट बिकम अ सेकेंड। तो इसी तरह एक रफ फिगर निकालना है, ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इनसाइड सर्कल, सर्कल के इनसाइड में से जो पॉइंट होगा उसमें से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये अभी हम देखने जा रहे हैं, ओके। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ सर्कल, तो हम पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। देखिए ये सर्कल ड्रॉ करेंगे हम लोग, हाँ ओके। सो दिस इज योर सर्कल, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ओके। नाउ टेक एनी पॉइंट इनसाइड द सर्कल, अभी सर्कल में एक पॉइंट हम लेंगे, ये देखिए ये पी पॉइंट सर्कल के अंदर ले लिया, इनसाइड आने के अंदर। नाउ ड्रॉ ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विच इज इनसाइड द सर्कल, ये पी जो अंदर पॉइंट है उसमें से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अभी ये लाइन सर्कल को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन सर्कल को दो भिन्न बिंदु में छेद रही है, इसका मतलब ये लाइन आपकी क्या हो गई, सेकंड हो गई, दिस लाइन इज अ सेकंड। नाउ ड्रॉ अगेन सेकंड लाइन, ये दूसरी लाइन ड्रॉ की है, तो ये लाइन भी सर्कल को दो भिन्न बिंदु में छेद रही है,
इसका मतलब ये लाइन भी सर्कल के लिए सेकेंड है. ड्रॉ अगेन थर्ड लाइन. ये थर्ड लाइन भी also intersect the circle into distinct point, so this is also second to a circle. इसी तरह यदि हम लोग ये पॉइंट जो आपका इंटीरियर पॉइंट पी है उसमें से हम लोग नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने भी लाइन निकालो आप लोग, तो वो सभी लाइन जो है सर्कल को दो भिन्न बिंदु में इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि सभी लाइन ये सर्कल के लिए क्या होगी, सेकेंड होगी. इज अ पॉसिबल, यहाँ पे ऐसे पॉसिबल है क्या कि ऐसे ये पी पॉइंट में से जो लाइन जाएगी वो सर्कल को सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है. इसका मतलब क्या होगा कि सर्कल के अंदर से इंटीरियर में जो पॉइंट है उससे उस सर्कल को हम लोग एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. सो दैट मीन्स देयर इज नो एनी टेंजेंट टू सर्कल which is drawn from the point inside the circle. सर्कल के इनसाइड में से हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें से कोई भी लाइन टेंजेंट नहीं होगी. सो दैट मीन्स so it is not possible to draw any tangent to circle through a point inside it. तो सर्कल के इनसाइड में से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है. ओके, सो देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल द पॉइंट थ्रू अ पॉइंट विच इज इनसाइड द सर्कल. समझ में आ गया? तो इनसाइड द सर्कल में कितने टेंजेंट निकाल सकते हैं? एक भी नहीं, यानी कि जीरो. नेक्स्ट, अभी नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल. अभी सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है उसमें से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक्टिविटी हम देखने जा रहे हैं. तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ सर्कल हियर. ये सर्कल एक ड्रॉ किया गया. नाउ टेक अ पॉइंट ऑन अ सर्कल. सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेंगे. देखिए ये पॉइंट पी हमने सर्कल के ऊपर पी पॉइंट दिखाई दे रहा है. सो दिस इज योर पॉइंट पी. यहाँ पे एक पी पॉइंट हमने मार्क किया है. ओके, नाउ ट्राई टू ड्रॉ लाइन थ्रू दिस पॉइंट पी. अभी पी पॉइंट में से हम लोग नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं. देखिए एक लाइन निकालिए, ये सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये सेकेंड है. दूसरी लाइन निकालिए, वो भी सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी सेकेंड है. ये तीसरी जो लाइन है ये सर्कल को सिंगल पी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है. इसका मतलब ये जो लाइन है ये पिंक कलर वाली, ये सर्कल को सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट में. सो दैट मीन्स दिस लाइन इज योर टेंजेंट. तो ये लाइन आपकी क्या है? दिस लाइन इज योर टेंजेंट. ये आपकी टेंजेंट लाइन है. और बाकी ये जो लाइन है ये दोनों लाइन क्या है? सेकेंड टू अ सर्कल है. सेकेंड टू अ सर्कल है. इसी तरह हम लोग पी पॉइंट में से यदि और भी लाइन निकालते हैं तो सभी लाइनें जो है सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि सभी लाइनें जो है सेकेंड बनेगी, सर्कल के लिए सेकेंड होगी. सिर्फ ओनली वन लाइन इज देयर. ये जो पिंक कलर की लाइन जो हमने ड्रॉ की है ये एक ही लाइन ऐसी होगी वो सर्कल को सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि टेंजेंट होगी. इसका मतलब क्या होगा कि सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है उसमें से हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट टू सर्कल थ्रू अ पॉइंट ऑन इट. सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है उसमें से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. ओके ओके, सो देयर इज ओनली वन टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट ऑन द सर्कल. तो सर्कल के ऊपर से जो पॉइंट है उसमें से हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, समझ में आ गया? तो ऐसा एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन. नेक्स्ट, अभी नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑन द सर्कल. अभी सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट यानी कि सर्कल के बाहर वाला पॉइंट से सर्कल को कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ये हम लोग देखने जा रहे हैं. तो अगेन ड्रॉ अ सर्कल फर्स्ट. ये सर्कल ड्रॉ किए. नाउ टेक एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. अभी सर्कल के बाहर हम लोग कहीं पे एक पॉइंट लेंगे. सो दिस पॉइंट पी इज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर है. नाउ ट्राई टू ड्रॉ अ नंबर ऑफ लाइंस थ्रू दिस पॉइंट पी. पी लाइन में से हम लोग नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं. तो देखिए ये पहली लाइन, सी दिस पॉइंट पी इज, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पी एंड इंटरसेक्ट द सर्कल एग्जैक्टली वन पॉइंट. सो दिस लाइन बिकम योर टेंजेंट. ये आपकी टेंजेंट है. नेक्स्ट लाइन,
Now, this second line also passing through P and intersect the circle exactly one point B. So this is also tangent. Again, we will draw third line. Now see, this line is intersect the circle in two distinct point M and N. So this line become a second. इसी तरह यदि हम लोग लाइन P पॉइंट में से ड्रॉ करते हैं, अभी ये सपोज ये लाइन ड्रॉ की हमने P पॉइंट में से, तो ये सर्कल को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी कि ये नॉन ओवरलैपिंग लाइन हो गई। लेकिन इसी तरह हम लोग फिर से नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करता है P पॉइंट में से, तो बाकी सभी लाइनें सेकेंड होगी, कुछ लाइन नॉन ओवरलैपिंग होगी, लेकिन उसमें से सिर्फ दो ऐसी लाइनें होगी वो सर्कल को सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि दो टेंजेंट होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि सर्कल को ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है उसमें से हम लोग कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली टू। दिस इज वन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ए and this is another line which intersect the circle at point B. So these are the only two tangents. ये आपकी tangent है और ये दूसरी भी tangent है। बाकी यदि लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो बाकी सेकेंड होगी और बाकी लाइनें जो है नॉन ओवरलैपिंग, यानी कि सर्कल को कहीं भी, जैसे कि ये लाइन सर्कल को कहीं भी नहीं इंटरसेक्ट करेगी। सिर्फ दो ही लाइन ऐसे होगी वो सर्कल को सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि दो टेंजेंट होगी। इसका मतलब क्या हो गया? There are exactly two tangents to a circle through this point, this outside या exterior point to the circle. तो exterior point में से सर्कल को हम ज्यादा से ज्यादा दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जैक्टली करेक्ट, दो ही ड्रॉ कर सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट, ये हम लोग इसी तरह समराइज कर सकते हैं। समराइज केस वन, पहले केस में देखा है हमने, क्या देखा था? इन केस वन देर इज नो टेंजेंट टू सर्कल थ्रू पॉइंट लीइंग इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर में से एक भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। देर इज नो, यहाँ पे एक भी टेंजेंट नहीं होती है। ओके, सेकंड केस हमने देखा था, देर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट लीइंग ऑन द सर्कल। जो पॉइंट सर्कल के ऊपर है उसमें से ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है या एक ही टेंजेंट रहती है पॉइंट ऑन द सर्कल। तीसरी केस में हमने देखा था, देर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू पॉइंट लीइंग आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड में, सर्कल के आउटसाइड में जो पॉइंट है उससे एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं या होती है। ओके, तो इसी तरह ये हम लोग समराइज कर सकते हैं, इसका यूज हमें आगे भी करना है। ओके, तो फ्रेंड्स आई थिंक्स आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय कांटेक्ट नंबर इज 9420439784। ओके, सो ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड डे, हैव गुड डे।